और आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन। आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने किसी तरह के जश्न पर साफ तौर पर मनाही की है। आयोजित करने पर जश्नों को यहां पर पाबंदियां लगा दी हैं और अधिकतर राज्यों ने सार्वजनिक जो जुलूस होता है, सभाएं होती हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मध्य ये सब किया जा रहा है और आप केवल ऑनलाइन ही गणपति बप्पा के दर्शन कर पाएंगे। मुंबई में पंडालों को स्थापित तो कर दिया गया है। मुंबई में पंडाल तो बना दिए गए हैं, लेकिन वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको राजधानी दिल्ली की बात बताएं तो वहां पर सार्वजनिक रूप से गणेश चतुर्थी मनाने पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि बेंगलुरु में गणेश उत्सव केवल 3 दिनों का ही होगा। मुंबई में और क्या कुछ चीजें की गई हैं गणेश पंडाल को लेकर, क्या आप वहां दर्शन करने जा पाएंगे या फिर पंडाल में कितने पंडित इकट्ठा होंगे, इसकी और ज्यादा अपडेट देंगे। आपको बता दें, हमारी सहयोगी सांतिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। और सांतिया गोरा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सांतिया, सबसे पहले कई राज्यों की बातें सामने आ रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राज्य जो हैं वो किसी तरीके की ढील और एक तरीके से मुश्किल आगे नहीं खड़ा करने देना चाहते हैं। खासतौर पर अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर गणेश उत्सव के लिए क्या कुछ चीजें की गई हैं, दर्शकों को वो आप बताइए। देखिए श्वेता, जब तक हम इन सभी नियमों के बारे में बात करते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी कि वो यहाँ पे गणपति बप्पा की बेहद खूबसूरत मूर्तियां दिखाते रहें, बप्पा के दर्शन हमारे दर्शक कर सकें। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, गणेश चतुर्थी, यहाँ पे गणेश प्रतिस्थापना कहा जाता है आज के दिन को। देश भर में मनाई तो जाती है, पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में और मुंबई में मनाई जाती है, उस तरीके से पूरे देश भर में कहीं नहीं मनाई जा सकती। ये बिल्कुल साफ बात है। अब पिछले 1.5 साल से हम ही नहीं, पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक तरीके से कोरोना के साथ ही जी रहा है। तो ऐसे में हमारे त्योहार भी अब कोरोना के साथ ही मन रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया था कि लोगों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे प्राथमिक चीज वही है, और त्योहारों को श्रद्धा से मनाया है, मन की श्रद्धा से। ये उन्होंने साफ कर दिया था। आज के दिन की अगर बात करें, फिलहाल हम मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हैं, मुंबई के पुराने इलाकों में से है, और यहाँ पे मुंबई में दादर हो या लालबाग हो, इस तरह के इलाके की जो रौनक होती है बहुत ही अलग होती है पूरे शहर भर से गणेश प्रतिस्थापना के दिन। देखिए, वैसे इस इलाके में जहाँ हम मौजूद हैं श्वेता, अभी कुछ दूसरा कोई भी और साल होता, यहाँ पैर रखने को जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती, इतने यहाँ पे भक्त होते। लेकिन आज की बात थोड़ी अलग है, क्योंकि दूसरा साल है कि गणेश चतुर्थी कोरोना के बीच में मनाई जा रही है। तो अगर हम नियमों की बात करें, क्योंकि घर में जो लोग बप्पा को अपने विराजमान करेंगे, वो उनकी मूर्ति 2 फीट से ज्यादा ऊपर नहीं हो सकती। यही वजह है कि आपको यहाँ पे छोटी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, वरना हर साल किस तरह से कितनी बड़ी मूर्तियां होती हैं। मैं कोशिश करूंगी कुछ लोगों से बात करने के लिए कि वो समझा सके कि हर साल किस तरीके से रौनक रहती है यहाँ पे। और दूसरे, क्योंकि हम नियमों की बात कर रहे थे, तो मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि पंडाल जो होते हैं वहां पे इस बार इस बात की ही इजाजत सिर्फ 4 फीट की ही मूर्ति आप लगा सकते हैं, इससे ज्यादा फीट की मूर्ति आप नहीं लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं। हम देखते हैं कि कोई अगर यहाँ पे मूर्ति लेने के लिए आया है। आप लोग यहाँ पे, मैम, आप यहाँ पे मूर्ति लेने आई हैं? नहीं, ये मेरा पंडाल है। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि हर साल यहाँ पे किस तरह का माहौल होता है, और पिछले 2 साल से आज दूसरा साल हो गया है कोविड के बीच में गणपति प्रतिस्थापना को मनाते हुए, तो किस तरह का माहौल, फर्क क्या नजर आ रहा है आपको? फर्क ऐसा है कि पहले मेले जैसा रहता था। हाँ, थोड़ी बहुत भीड़ कम हो गई है। I mean 50-60% भीड़ कम हो गई है, वरना यहाँ पे पैर रखने को भी जगह नहीं रहती। बिल्कुल। एंड देखा जाए तो मूर्ति भी मतलब बहुत कम उसमें जा रही है, बहुत ज्यादा नहीं जा रही है जी। और ये तो सब अभी ये साल छोटी छोटी मूर्ति है, वरना एवरी और बड़ी बड़ी मूर्ति भी यहाँ आ जाती थी। बिल्कुल। तो आप भी हम आपसे अगर बात कर सकें, हर साल यहाँ पे आपको रिस्पांस भक्तों का कैसा दिखता था और इस साल कैसा दिख रहा है? बहुत कम दिख रहा है अभी। बहुत कम। तो श्वेता, देखिए,
गणपति बप्पा यहाँ पे विराजमान हैं, लेकिन लोग भी इस बात को अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए बहुत जिम्मेदार तरीके से और श्रद्धा और भक्ति के साथ आज के त्योहार को मना रहे हैं। और यही बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बार बार कहते रहे हैं। और फिलहाल अगर हम बप्पा की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा था कि जिस तरह से महाराष्ट्र और मुंबई में आज के दिन को मनाया जाता है, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। श्वेता। जी बिल्कुल सांतिया, और यही एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज भी होना चाहिए कि जब मुश्किल दौर हो तो अपनी श्रद्धा को सबसे सर्वोच्च ऊपर रखें, लेकिन खास तौर पर जो विपत्ति है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल सांतिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपका इंतजार कर रही है सुपरफास्ट खबरें।